नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कृषि कल्याण वर्ष 2026 को लेकर भोपाल के जमूरी मैदान पर ऐतिहासिक तैयारी की गई है। आयोजन में हजारों किसान शामिल होंगे और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ करेंगे। इसे लेकर मध्यप्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष रविन्द्र यति से साधना न्यूज ने खास बातचीत की। जयपाल सिंह चावड़ा ने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री किसान कल्याण के लिए संकल्पित हैं। वर्ष 2026 किसान वर्ष के रूप में मनाना है। जयपाल सिंह चावड़ा जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी की टीम यहां पर मौजूद है कार्यक्रम स्थल पर। राहुल जी भी नजर आ रहे हैं, बड़े ऊंचे कद के नेता। चावड़ा जी से शुरुआत करते हैं। चावड़ा जी, एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री किसानों की चिंता करते ये बात देखते आए। अब ये 2026 जो है वो कृषि वर्ष के रूप में मनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एजेंडे में 4 जातियां ही मानी है: महिला, युवा, किसान और गरीब। किसानों को उसमें सबसे ऊपर उन्होंने रखा है और उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस वर्ष को 2026 को कृषि वर्ष अर्थात किसान को समर्पित किया है। उसका यह शुभारंभ है। कल करीब 50,000 किसान यहाँ एकत्रित होकर और माननीय मुख्यमंत्री जी उनके बीच में रहकर के उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और अनेक योजनाएं आप ये मान के चलिए कि किसानों को समर्पित जो हमारे 15-16 विभाग है उन सबको मिला करके और एक वर्ष भर का एक रोडमैप तैयार होगा और पूरे वर्ष भर किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय समय पर जिस प्रकार की सरकार की गतिविधियां होना चाहिए और वे सब का उल्लेख करते हुए इसके वो शुभारंभ करेंगे। यहाँ एक प्रमुख बात है, चूंकि किसान कल्याण का काम कृषि विभाग का, लेकिन मध्य प्रदेश में एक अनूठी पहल शुरू हो रही है कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो विभाग हैं वो एक साथ काम करेंगे किसान कल्याण के लिए। यानी किसान केवल अब अनाज उगाएगा नहीं बल्कि उसकी प्रोसेसिंग से लेकर उसका सही दाम, इस तरह की एक योजना मध्य प्रदेश की। क्या कहेंगे? कल एक अनूठा कार्यक्रम है, आज आप आयोजन स्थल पर। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर मोहन यादव जी का बधाई दूंगा कि किसानों की सरकार कहे जाते हैं। 24 घंटे उनके दिमाग में किसान की योजना है। उसको लेकर वो पूरे मंत्रिमंडल की हम बैठक देखते हैं तो कैबिनेट की बैठक देखते हैं तो विधानसभा में देखते हैं तो निरंतर चिंता करते हैं। कल जो हमारे यहाँ कार्यक्रम है वो भोपाल में, उनमें किसानों के आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था, वो कल निश्चित तौर पर किसानों को बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच से देंगे और जो पूर्व में योजनाएं चल रही है उनका आकलन और कल सीधा संवाद माननीय किसानों से करेंगे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश से किसान जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन के क्षेत्र में कई राज्यों को पीछे छोड़ चुके कई मामले में, तो निश्चित तौर पर हम देश के सबसे उन्नत किसान के रूप में हम जाने जाएंगे और उत्पादन के रूप में हम जाने जाएंगे। इस तरह ही डॉक्टर मोहन सरकार काम करती रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली और किसान भोपाल में जमा होंगे। उस जमूरी मैदान पर हम हैं और दृश्य आपको एक बार हम दिखा देते हैं। ये वो मंच है जहां तमाम दिग्गज नेता कल मौजूद रहने वाले हैं इस कृषि कल्याण शुभारंभ वर्ष के मौके पर। सामने आप देखेंगे तो ये जो पंडाल तैयार किया गया है, यहाँ मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो आने वाले किसान हैं वो इस पंडाल में मौजूद रहेंगे और एक रैंप यहाँ पर बनाया गया है। आप देखेंगे इस रैंप को फूलों से सजाया गया है और ये रैंप और पंडाल की जो डिजाइन है वो देखकर लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस रैंप पर वॉक करते हुए यहाँ जो किसान मौजूद रहेंगे उन पर पुष्प वर्षा भी निश्चित तौर पर करेंगे। ऐसी एक रूपरेखा यहाँ प्राथमिक तौर पर नजर आ रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर जो अब तक प्रयास हुए हैं उसमें एक अनूठा क्रम जुड़ने वाला है। अनूठा क्रम इस लिहाज से कि केवल कृषि विभाग जो है, कृषि मंत्रालय मध्य प्रदेश का जो है, वो अब केवल किसानों की चिंता नहीं करेगा, बल्कि और भी ऐसे विभाग हैं, चाहे वो सहकारिता विभाग हो या अन्य विभागों को समायोजित करके
और ऐसी योजनाएं धरातल पर लाई जाएंगी जिससे किसान कल्याण और तेज गति से संभव हो सके। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ हित किशोर शर्मा। भोपाल में कृषि कल्याण वर्ष का भव्य शुभारंभ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रहेंगे मुख्य अतिथि, किसानों को करेंगे संबोधित। 1100 ट्रैक्टरों की रैली का आयोजन। ट्रैक्टर रैली का प्रमुख मार्ग कोकता बाईपास। भोपाल, विदिशा और रायसेन जिलों से ट्रैक्टर रैली में भागीदारी। कार्यक्रम में करीब 30,000 किसान होंगे शामिल। भोपाल से लगभग 12,000 किसान पहुंचेंगे। सीहोर और रायसेन से 6-6 हजार किसान। कृषि कल्याण वर्ष शुभारंभ। कृषि कल्याण वर्ष शुभारंभ। कृषि कल्याण वर्ष शुभारंभ। और इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हित किशोर जी जुड़ गए हैं। हित किशोर जी, इस तरह के आयोजन के पीछे सरकार की क्या मंशा है? लगाया गया है। सबसे पहले आयोजन क्यों और किस तरह का स्वरूप दिखता है और इस आयोजन से क्या नई शुरुआत मध्य प्रदेश में होने वाली, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पंडाल दिखा देते हैं। जो दर्शकों को हमने दिखाया वो है रैंप, जिससे डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे और आसपास ये जो कुर्सियां लगी हैं, यहाँ मध्य प्रदेश आने वाले हैं। किसानों की अगर संख्या की बात की जाए तो अभी कहा जा रहा है कि 1100 ट्रैक्टर ट्रॉली की एक रैली जो है वो कोकता बाईपास पर निकाली जाएगी और 30,000 के आसपास किसान यहां आएंगे। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था यहां की जा रही है उससे लगता है कि किसानों की संख्या अभी भले ही आंकड़ा 30,000 बताया जा रहा है, लेकिन ये संख्या बहुत अधिक होने वाली है। जमूरी मैदान वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े आयोजनों का साक्षी रहा है। पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इस जमूरी मैदान पर 1 दर्जन से ज्यादा बड़े कार्यक्रम किए हैं और उन कार्यक्रमों में संख्या हमेशा लाखों में रही है। और यहां जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि कल जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृषि कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ करेंगे तो यहां 30,000 किसान आने वाले हैं। लेकिन तैयारी उससे बड़ी है और इस तैयारी में अगर हम बात करें तो ये सामने जो मंच लगा हुआ है, यहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही तमाम जो मंत्री हैं, चूंकि ये जो आयोजन है, इस आयोजन को कृषि कल्याण वर्ष का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और ये केवल अब कृषि विभाग का एक जिम्मेदारी नहीं रह गई है मध्य प्रदेश में किसान कल्याण, बल्कि इस किसान कल्याण वर्ष में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग के साथ ही उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, डेयरी, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास, ऊर्जा विभाग, मत्स्य पालन और बहुत सारे ऐसे विभागों के साथ साथ ही निकाय भी इसमें शामिल किए गए हैं। वन, कुटीर, ग्राम उद्योग, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम, औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन विभाग को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही मंडी बोर्ड, बीज निगम जो कि पहले से ही सीधा सरोकार किसान से रहा है, एमपी एग्रो, दुग्ध संघ, मार्कफेड और वेयर हाउसिंग और आजीविका मिशन, ये तमाम जो विभाग हैं मध्य प्रदेश के, ये इस कृषि कल्याण वर्ष के शुभारंभ के साथ ही किसानों के कल्याण के लिए एकजुट नजर आएंगे। तो ये तैयारी है तमाम जो हमने आपको दिखाई है कि तमाम विभागों के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही एक समीक्षा बैठक कर चुके हैं जी। अब यहाँ जब ये कृषि कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ होगा तो इसके साथ साथ एक और अहम बात है कि शुभारंभ कल होने वाला है। इस शुभारंभ के साथ ही एक कैलेंडर तैयार हुआ है। उस कैलेंडर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अलग अलग माह में अलग अलग जिलों में कार्यक्रम होने हैं।
तो एक विस्तृत तैयारी यहाँ पर नजर आ रही है। जी, सरकार के 2 साल हो गए हैं। ये वर्ष किसानों के लिए कितना खास होने वाला है? क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के लिए कुछ और तोहफा यहाँ पर दे सकते हैं? क्योंकि ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश के किसानों को तोहफा देने की ही तो तमाम योजना है और उसी की एक बड़ी तैयारी है। अगर हम जिन कार्यक्रमों की मैं बात कर रहा था उस कैलेंडर को देखते हैं तो छिंदवाड़ा में एपीओ सम्मेलन होना है जो अक्टूबर में होगा, लेकिन इस कैलेंडर की शुरुआत अगर हम जनवरी से करते हैं तो एक बड़ा कैलेंडर सामने है और जनवरी में सबसे पहला जो आयोजन है वो नर्मदापुरम में होना है। यहाँ कृषि आधारित कौशल विकास और कस्टम हायरिंग केंद्रों का राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। इसके साथ ही मंदसौर में आयोजन होना है। डिंडोरी, उमरिया यानी मध्य प्रदेश के हर कोने में किसान कल्याण से संबंधित आयोजन मध्य प्रदेश की सरकार करने वाली है। जी बिल्कुल हितकिशोर जी, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि सामान्य सभा की जगह ट्रैक्टर रैली जैसे आयोजन के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य यहाँ पर हो सकता है? मौजूद रहेंगे, ये मंच है और एक रैंप बनाया गया है। इस पर मुख्यमंत्री जब चलेंगे तो आसपास के किसानों पर पुष्प वर्षा करेंगे। तो मध्य प्रदेश की सरकार जो है केंद्र सरकार के निर्देशन में मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण के लिए एक अनूठा प्रयोग करने वाली है और शायद मध्य प्रदेश से पहले और किसी प्रदेश ने इस भारत देश में इस तरह का प्रयोग नहीं किया है कि किसान कल्याण की जिम्मेदारी 1 दर्जन से ज्यादा विभागों की है। सहकारिता पहले से निश्चित तौर पर जुड़ा था, इसके अलावा उद्यानिकी, वानिकी, ये तमाम जो विभाग हैं ये जुड़े हुए थे, लेकिन अब इसमें इरिगेशन विभाग को इन्वॉल्व किया गया है, एमएसएमई को इन्वॉल्व किया गया, तो एक अनूठा प्रयोग मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। जी रीना। जी बिल्कुल हितकिशोर जी, यहाँ पर 11,000 ट्रैक्टरों की रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया है। सामान्य सभा की जगह ट्रैक्टर रैली जैसे आयोजन के पीछे क्या कुछ उद्देश्य यहाँ पर हो सकता है? देखिए बिल्कुल, चूंकि मध्य प्रदेश में एक बड़े लंबे समय से किसानों के जो आयोजन हुए हैं, किसान की पहचान है ट्रैक्टर ट्रॉली और उसी से किसान आएंगे। अगर हम तमाम आसपास के जिलों की बात कर लें तो सीहोर जिला है, रायसेन जिला है, इन आसपास के जिलों के साथ ही भोपाल जो है यहाँ के किसान लगभग 12,000 किसान भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा विदिशा और रायसेन से लगभग 6-6 हजार किसान इस आयोजन में शामिल होने हैं। तो ये तमाम जो किसान हैं अपने अपने जिलों से ट्रैक्टर ट्रॉली से आएंगे। तो एक संदेश देने की कोशिश है कि सरकार के खिलाफ एकजुट होकर किसान केवल ट्रैक्टर ट्रॉली का आंदोलन नहीं करते, बल्कि सरकार के इस अनूठे आयोजन में शामिल होने के लिए भी ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर मध्य प्रदेश के किसान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगुवाई में यहाँ आने वाले हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां कृषि कल्याण वर्ष का शुभारंभ राजधानी भोपाल में कृषि कल्याण वर्ष का भव्य शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यहां पर मुख्य अतिथि होंगे, किसानों को संबोधित करेंगे। 11,000 ट्रैक्टरों की रैली का आयोजन यहां पर ट्रैक्टर रैली का प्रमुख मार्ग कोकता बाईपास होगा। भोपाल, विदिशा और रायसेन जिलों से ट्रैक्टर रैली में भागीदारी कार्यक्रम में करीब 30,000 किसान यहां पर शामिल होंगे। वहीं भोपाल से लगभग 12,000 किसान पहुंचेंगे। सीहोर और रायसेन से 6-6 हजार किसान, विदिशा से 4,000 किसान, राजगढ़ और नर्मदापुरम से 1-1 किसान यहां पर शामिल होंगे। किसानों को लाने के लिए 800 से 900 बसों की व्यवस्था यहां पर की गई है। ट्रैक्टर रैली और कार्यक्रम के लिए अलग अलग रूट और लाइनअप प्लान बनाया गया है। प्रशासन और पुलिस द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं और निगरानी भी यहां पर की जा रही है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं।